हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग स्टेशन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी पेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट क्या है, एज लिमिट क्या है और वैलिडिटी क्या है और आपकी फ़ी कितनी है फॉर्म फिलअप करने की, ये सारी चीज़ें हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पे विजिट करके एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिए। एंड आज हम इस वीडियो में सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि सिलेबस क्या है। तो सबसे पहला है आपका, देखिए सब्जेक्ट है आपका पूर्णांक। देखेंगे पूर्णांक कितना है, 100 है और परीक्षा की अवधि है 2 घंटे यानी कि 120 मिनट। 120 मिनट का पेपर है और प्रश्नों की संख्या 100 है यानी कि एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स और टाइम जो है वो 2 घंटे हैं। ओके, यानी कि 120 मिनट, 100 क्वेश्चन और 120 मिनट, तो टाइम भी है आपके पास। आगे देखिए क्या है, सबसे पहले है आपका भारतीय इतिहास। तो भारतीय इतिहास में देखिए आपका क्या क्या आएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं, जैन धर्म, जैन धर्म के बाद है मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, राजपूत काल है, फिर आपका सल्तनत काल है, सल्तनत काल के बाद आता है मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो ये रहा भारतीय इतिहास का। ओके, ये भारतीय इतिहास का रहा। ये सारे टॉपिक आपको याद करने हैं और ये सारे टॉपिक वाइज ही आपको पढ़ने हैं। देखिए अगर आप इधर उधर से पढ़ेंगे तो फिर कभी ये इतिहास का ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, तो फिर आपका टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएगा। तो ऐसे अगर आप टॉपिक वाइज सर्च कर करके यूट्यूब पे पढ़ेंगे, आपको क्या करना, देखिए आपको ये पता चल गया, सब्जेक्ट सिलेबस पता चल गया। अब आप इतिहास का सबसे पहला टॉपिक उठाइए, सिंधु घाटी की सभ्यता। आप वो पढ़ना यूट्यूब से, बुक से, जहाँ से मन करे किसी भी चैनल से पढ़िए, आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे मैं इसकी वीडियो डाल दूँगी और PDF मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। आगे देखिए क्या है, ये है आपका 5 मार्क्स का। भारतीय इतिहास भी 5 मार्क्स का था, ये भी 5 मार्क्स का है। ये क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें देखिए स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आप इस PDF का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे आपका भूगोल। भूगोल में देखिए क्या पढ़ना है, ये भी 5 मार्क्स का ही है। इसमें क्या पढ़ना है, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ें तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन। देखिए आगे हम और भी टॉपिक इसके है वो भी देखेंगे। आगे क्या है, भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। तो ये सारी चीज़ें हमें भूगोल में पढ़नी है। ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं। आगे देखिए क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था। ये कितने मार्क्स का है, ये भी 5 ही मार्क्स का है। ये भी 5 ही मार्क्स। इसमें क्या पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। ओके, आगे देखिए, आगे हम देखेंगे वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार,
श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी, ये भी सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको। आगे देखिए, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, ये भी आपका 5 मार्क्स का ही है। इसमें क्या पढ़ना है? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। तो ये भी सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपको पढ़ने हैं। और भी इसमें है, देखिए क्या है इसमें, जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं, ये भी 2 टॉपिक है। आगे आपका सामान्य विज्ञान है, जनरल साइंस, ये भी 5 मार्क्स का ही है। इसमें क्या पढ़ना है? प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, ओके, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान, ये 3 टॉपिक आपको इसमें पढ़ने हैं। और 7वां टॉपिक है आपका प्रारंभिक अंकगणित, एलिमेंट्री अर्थमेटिक, ये भी आपका 5 मार्क्स का ही है। इसमें देखिए क्या पढ़ना है, पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत। तो प्रारंभिक अंकगणित में ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। आगे है आपका सामान्य हिंदी, 8वां टॉपिक है आपका सामान्य हिंदी, ये भी 5 मार्क्स का ही है। इसमें देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है, संधि, विलोम शब्द सॉरी पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ओके। आगे देखिए, आगे है लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, यानी कि गद्य एवं पद्य। तो हिंदी में इतने सारे टॉपिक्स का आपको पढ़ने हैं। आगे है आपका सामान्य अंग्रेजी, ये भी 5 मार्क्स का ही है। जनरल इंग्लिश, इसमें देखिए क्या पढ़ना है, अंग्रेजी व्याकरण, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ओके। आगे है आपका लॉजिक एंड रीजनिंग, ये भी आपका 5 मार्क्स का ही है, यानी कि तर्क एवं तर्क शक्ति। इसमें क्या पढ़ना है, बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, ओके। आगे देखिए, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, संख्या तथा अक्षर, निगमनात्मक तर्क कथन, विश्लेषण एवं निर्णय। तो इतने सारे टॉपिक्स आपको रीजनिंग के पढ़ने हैं। आगे सामयिकी है, यानी कि करेंट अफेयर्स, ये 10 नंबर का आएगा। इसमें क्या है, भारतीय एवं वैश्विक, ये करेंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं, ओके। अगला टॉपिक है आपका जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता, ये आपका 10 मार्क्स का आएगा। इसमें आपका देखिए क्या पढ़ना है, भारत के पड़ोसी देश, देश, राजधानी एवं मुद्रा। आगे देखिए, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, ओके। आगे देखिए, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल। तो जनरल अवेयरनेस में इतने सारे टॉपिक्स का आपको पढ़ने हैं। और भी ये देखिए, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। तो ये सारे टॉपिक्स का आप लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर मैं वहाँ PDF शेयर कर दूँगी टेलीग्राम पे, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ओके। अब देखिए आगे क्या है, अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, ये 10 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का है। प्रत्येक पर 5 प्रश्न आएंगे। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 ग्राफ आएंगे, प्रत्येक पर 5 प्रश्न आएंगे 10 मार्क्स के। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 तालिकाएं आएंगी, प्रत्येक पर 5 मार्क्स को होंगे, ये और टोटल कितना है 10 मार्क्स होगा, ओके। आगे देखिए, आगे कुछ शर्तें दी गई हैं, ये शर्तें भी देख लेते हैं।
गद्यांश 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर यानी कि डिफ़िकल्टी लेवल राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति का व प्रश्न पत्र बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगा। प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। यानी कि अगर आप चार क्वेश्चंस गलत करते हैं, 4 आंसर आप गलत लिखते हैं, तो आपका 1 नंबर जो एक क्वेश्चन जो है सही जो है, अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत करेंगे तो आप जो एक क्वेश्चन सही किए रहेंगे वो भी मार्क्स कट जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से करना है। ओके, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर।